हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जो बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं। सीबीएसई वाले बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आरबीएसई के चालू होंगे और आगे जो नेट प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। पॉलिनेशन बाय बैट्स इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। ऑर्निथोफिली, एंटोमोफिली, कायरेप्टेरोफिली, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जल द्वारा परागण होता है दोस्तों, जल परागण, तो ये गलत हो जाएगा। एंटोमोफिली कीट द्वारा परागण होता है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। ऑर्निथोफिली पक्षियों द्वारा परागण होता है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। सही आंसर होगा अपना कायरेप्टेरोफिली। दोस्तों चमगादड़ को हम कायरेप्टेरस कहते हैं, तो चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है उसे हम कायरेप्टेरोफिली कहते हैं। द पॉलिनेशन बाय बैट्स इज कॉल्ड कायरेप्टेरोफिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घोंगे द्वारा परागण कहलाता है। पॉलिनेशन बाय स्नेल इज कॉल्ड मेलेकोफिली, जूफिली, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली। दोस्तों हाइड्रोफिली जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, जल द्वारा परागण होता है, ये गलत हो जाएगा। जूफिली ये जंतुओं के द्वारा होगा। एनिमोफिली वायु द्वारा होता है दोस्तों, एयर द्वारा पॉलिनेशन। मेलेकोफिली राइट आंसर होगा दोस्तों। घोंगों यानी जो स्नेल्स होते हैं उनकी स्टडी हम मेलेकोलॉजी में करते हैं और इनके द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको मेलेकोफिली कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल के विकास को कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स बाय विदाउट फर्टिलाइजेशन इज। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन दोस्तों बहुत ही सिंपल आंसर है, बिना निषेचन के यदि फ्रूट का निर्माण होता है। हम जानते हैं लैंगिक जनन में यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पर फ्रूट्स का निर्माण जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, जबकि कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। ऐसे फलों को हम एनिसेक फलन कहते हैं और ऐसी जो प्रोसेस है उसको पार्थेनोकार्पी अर्थात एनिसेक फल, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बिना निषेचन के फल के विकास को हम कहते हैं एनिसेक फलन। ओके, पार्थेनोकार्पी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की खोज किसने की? दोस्तों निषेचन की खोज किसने की? हुज डिस्कवर फर्टिलाइजेशन। देखिए यहाँ पर आंसर आएगा स्ट्रासबर्गर। रॉबर्ट हुक ने सेल्स की खोज की दोस्तों। ल्यूवनहॉक ने पॉलीएम्ब्रियोनी को बताया था सिट्रस फलों में। जबकि नावस्चियन की अगर बात करें तो नावस्चियन ने डबल फर्टिलाइजेशन को बताया। एंजियोस्पर्म अर्थात जो पुष्पी पादप हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन को नावस्चियन ने बताया दोस्तों। केवल निषेचन की बात यहाँ पर पूछी गई है। निषेचन सबसे पहले डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने, तो राइट आंसर होगा अपना स्ट्रासबर्गर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को कहते हैं व्हेन मोर देन वन एम्ब्रियो पर एम्ब्रियो सैक इज फाउंड इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी,
एम्फीमिक्सिस, एगेमोस्पर्मी, पॉली एम्ब्रियोनी। दोस्तों सही आंसर होगा यहाँ पर पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली अर्थात एक से अधिक, एम्ब्रियोनी अर्थात एम्ब्रियो। एक से ज़्यादा एम्ब्रियो अगर यहाँ पर दिखाई देते हैं तो इसे हम हिंदी में कहेंगे बहुभ्रूणता। क्या कहेंगे दोस्तों? बहुभ्रूणता। और बहुभ्रूणता का सबसे पहले जो बताया था वो ल्यूमन हॉक ने बताया था सिट्रस फलों में। दोस्तों सिट्रस फलों में जहाँ पर आपके संतरा है, मौसमी है, इन फलों में सबसे पहले जो देखा गया था कि एक ही एम्ब्रियो सैक में एक से अधिक एम्ब्रियो दिखाई देते हैं। ये बात सबसे पहले जो है सिट्रस फलों में ल्यूमन हॉक ने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। व्हेन पोलन ट्यूब एंटर इनटू द न्यूसेलस थ्रू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड। जब पोलन ट्यूब बीजांड काय अर्थात न्यूसेलस में एंटर करती है माइक्रोपाइल के द्वारा। देखिए दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम जानते हैं कि ये बीजांड काय है न्यूसेलस। ओके, न्यूसेलस के अंदर यहाँ पर आपको ये एम्ब्रियो सैक है। ओके दोस्तों, यहाँ पर एग सेल, एग एपरेटस हो गया ये। ओके, यहाँ पर जो है आपकी एंटीपोडल सेल है, यहाँ पर आपके सेकेंडरी न्यूक्लियाई। यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 टाइप्स के एंट्री होती है। यहाँ से आपके परागकण अर्थात जो पोलन ग्रेन है वो अंकुरित होता है तो पोलन ट्यूब आगे बढ़ती है। तो 3 प्रकार से एंटर कर सकती है न्यूसेलस के अंदर। ये न्यूसेलस है दोस्तों, इसको हम कहते हैं बीजांड काय। ओके, बीजांड काय। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर अपन बात करें तो एक एंट्री होती है वो अध्यावरण से होती है। दोस्तों ये अध्यावरण है, यहाँ से एंट्री होती है तो इसको हम कहते हैं मीजोगैमी। मीजोगैमी, ओके, मीजोगैमी, अध्यावरणीय प्रवेश। दूसरी एंट्री होती है दोस्तों, यहाँ से आप देख रहे हैं ये निभाग है, निभाग, इसको हम कहते हैं चैलेजा। तो यहाँ से जब एंट्री होती है तो इसको हम कहते हैं चैलेजोगैमी, चैलेजोगैमी। ओके दोस्तों, या हम कहते हैं निभागीय प्रवेश। हिंदी में कहेंगे दोस्तों निभागीय प्रवेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्ज़ामों में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में। तीसरा जो प्रकार होता है दोस्तों, उसमें जो पोलन ट्यूब है वो यहाँ से आके सीधी जो है साइड से निकलती हुई और जो एम्ब्रियो माइक्रोपाइल होता है दोस्तों, माइक्रोपाइल यहाँ पर है बीजांड द्वार, इसको कहते हैं हम बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। ओके, तो बीजांड द्वार से जो प्रवेश करती है, अधिकांश जो पादप होते हैं उनमें बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। इसको हम कहते हैं पोरोगैमी या प्रोगैमी, पोरोगैमी या प्रोगैमी अर्थात बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वारी प्रवेश। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर 3 तरह से प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन पे आते हैं अपन। देखो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, पराग नली का बीजांड द्वार में, बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश करती है तो क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं पोरोगैमी। ओके दोस्तों, मीजोगैमी नहीं होगा, जिनोगैमी नहीं होगा, डाइकोगैमी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज के उस अंकुरण को जिसमें बीज पत्र भूमि के ऊपर आ जाते हैं कहते हैं इफ़ कोटिलिडेंट आर ब्रॉट
अबाउट द सॉइल द जर्मिनेशन इज। जब वह बीज अंकुरण जब होता है तो दोस्तों जब भूमि के ऊपर आ जाता है, आप देख रहे हैं चित्र के अंदर, आप समझ सकते हैं डायग्राम में, तो ये भूमि है, इसके ऊपर जब आ जाता है तो हम इसको कहते हैं ऊपरी भूमिक अंकुरण। ऊपरी भूमिक, ऊपरी भूमिक, ओके दोस्तों, ऊपरी भूमिक अंकुरण। तो राइट आंसर हो जाएगा। अधोभूमिक में क्या होगा, ये ज़मीन के अंदर रह जाता है, जैसे आप देखते हैं गेहूं के अंदर होता है। जबकि आप देखेंगे कई जो प्लांट्स होते हैं उसमें बीज जो है ज़मीन के ऊपर आ जाता है, तो इसको हम कहेंगे ऊपरी भूमिक अंकुरण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। दोस्तों अभी अपन ने एक सवाल पहले देखा था, पॉली एम्ब्रियोनी अकर इन, किस में पाई जाती है। पॉली एम्ब्रियोनी का अर्थ होता है एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना। तो ये मक्का में नहीं होगी दोस्तों, कोरकोक्स में नहीं होगी, है ना, और सही आंसर होगा इसमें सिट्रस फल में। जो सिट्रस फल है अभी आपको बताया था, और सिट्रस फल में पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बीजपत्र में पैबंद लगाना अर्थात ग्राफ्टिंग करना अधिकांशतः असंभव है क्योंकि इसमें अभाव होता है। इन मोनोकोट्स ग्राफ्टिंग इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बिकॉज दे लैक। यहाँ पर अपन को बताना है कि जो एक बीजपत्री होते हैं मोनोकोट्स, उसमें ऐसा क्या होता है या जो नहीं होता है जिसके कारण हम उनकी ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो मैं ये कहूँगा कि जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम राइट आंसर होगा यहाँ पर, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं एधा। दोस्तों क्या कहते हैं, एधा। आप जानते हैं ये सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, और इस एधा के द्वारा ही जो कैम्बियम होता है उसी के द्वारा आप जानते हैं जो लेटरली रूट्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। तो ये डाइकोट्स में होता है, इसलिए इजीली यहाँ पर ग्राफ्टिंग हो जाती है और वहाँ से पौधे तैयार किए जा सकते हैं, जबकि मोनोकोट्स में इसका अभाव होता है। मोनोकोट्स में ये नहीं होते हैं, तो आंसर आएगा यहाँ पर कैम्बियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी। डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स वाज डिस्कवर्ड बाई। दोस्तों यहाँ पर आवृत बीजी आएगा, ये मिस्टेक हो गया है, आवृत बीजी। ओके, आवृत बीजी अर्थात एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है। एंजियोस्पर्म में डबल निषेचन अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया था, तो इससे पहले हमने जिक्र किया था। स्ट्रासबर्गर नहीं होगा इसमें, जेसी बोस नहीं होगा दोस्तों, पंचानन महेश्वरी नहीं होगा। इसमें राइट आंसर होगा नावाश्चियन। नावाश्चियन ने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। हाउ मैनी meiotic डिवीजन आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस 100 pollen ग्रेन। अरे दोस्तों कितना सिंपल ये सवाल है। देखो सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि हमें पोलन ग्रेन तैयार करने हैं, तो पोलन ग्रेन जो है तैयार करने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। हम जानते हैं यहाँ पर जो है आंसर होगा 25, क्योंकि 1 से कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपन को जो है 100 बनाने के लिए 25 बार डिवाइजन होगा। नेक्स्ट है द्विनिषेचन का अर्थ है। डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स 2 बार निषेचन होना क्या कहलाता है, इसका मीन्स क्या है दोस्तों। 2 अंड का संलयन, अंड तथा 2 परागकणों के परागकण केंद्रकों का संलयन, फ्यूजन ऑफ एग एंड पोलन न्यूक्लियाई ऑफ 2 पोलेंस, एक नर युग्मक का अंड से दूसरे नर युग्मक का सिनर्गिट्स से संलयन, फ्यूजन ऑफ द 1 मेल न्यूक्लियाई विद एग एंड अदर इज द सिनर्जिट, एक नर युग्मक का अंड से तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से संलयन, सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूजन। दोस्तों सबसे बेस्ट आंसर जो है यहाँ पर 4th होगा। हम जानते हैं कि जो नावाश्चियन ने बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। दोस्तों ये हमारा एंडोस्पर्म है, यहाँ पर एग सेल है,
यहाँ हमारी जो है सहायक कोशिकाएं हैं सिनर्जिड्स, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई है। यहाँ हमारी एंटीपोडल सेल्स हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही पोलन ट्यूब आती है तो पोलन ट्यूब्स में 2 प्रो न्यूक्लियाई होते हैं। 2 प्रो न्यूक्लियाई हैं दोस्तों, प्रो न्यूक्लियाई। तो ये प्रो न्यूक्लियाइस में एक प्रो न्यूक्लियाई जो है वो एग सेल से फर्टिलाइजेशन करता है, जिसको हम फर्स्ट जो है फर्टिलाइजेशन और ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जबकि दूसरा प्रो न्यूक्लियाई जो है वो आगे बढ़ता है और यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूजन करता है और जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाता है, जो कि 3n होता है। जबकि यहाँ पर जाइगोट बनेगा जो 2n होगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन में सेकेंडरी न्यूक्लियाई से एक प्रो न्यूक्लियाई यानी नर युग्मक संलयन करेगा, जबकि एक एग सेल से संलयन करेगा। तो राइट आंसर हमारा 4th ऑप्शन होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में n, 2n एंड 3n स्थिति मिलती है क्रमशः। कॉमनली इन ए मैनर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल n, 2n, 3n कंडीशन आर रेस्पेक्टिवली फाइंड इन। देखो हमें बताना है कि जो एक परिपक्व निषेचित बीजांड है उसके अंदर 3 अलग अलग स्थितियां, यानी हमें जिसको अपन कहते हैं कि सूत्र गुणिता, अर्थात n भी जिसमें हो, 2n भी हो और 3n भी हो, वो स्थिति बतानी है। तो देखो यहाँ पर भ्रूण पोष की अगर अपन बात करें, सबसे पहले n को अपन को बताना है। तो n नंबर भ्रूण पोष जो होता है वो 3n होता है। देखो तो ये नहीं होगा। एग की बात करें तो एग n होता है, ये हो सकता है दोस्तों, ठीक है। आगे एंटीपोडल सेल भी n होती है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, इसको भी हटा देते हैं। अध्यावरण जो होता है दोस्तों 2n होता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं एग n होता है। ओके, इसके बाद आप देख रहे हैं बीजांड काय जो होता है दोस्तों 2n होता है और एंडोस्पर्म जो होता है वो 3n होता है, भ्रूण पोष। तो आंसर हमारा 4th ऑप्शन सही होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू। निषेचन के पश्चात दोस्तों जो बीजांड है हमारा वो किस में परिवर्तित हो जाता है, डेवलप होता है। तो ये हमने पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। इंटेग्यूमेंट नहीं होगा दोस्तों, बीज दोस्तों बीज, यस राइट आंसर होगा हमारा बीज, सीड। बीजांड जो है वो बीज में बदलता है दोस्तों। ओके, भ्रूण जो है वो जो हमारा जिसको अपन कहते हैं जाइगोट है वो भ्रूण बनाता है और भ्रूण पोष जो है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई से बनता है। तो यहाँ पर बीज किससे डेवलप होगा दोस्तों, बीजांड से होगा। नेक्स्ट है एनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। पार्थेनोजेनेसिस इज़ कॉमन इन। कहाँ मिलेगा दोस्तों पार्थेनोजेनेसिस, ये मिलेगा दोस्तों अंगूर के अंदर। ओके दोस्तों, बिना निषेचन के अर्थात जो सीडलेस फ्रूट बनते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं। ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। यहाँ पर दोस्तों पोजीशन बतानी है और पहचानना है हमें। ऑर्थोट्रोपस ये अपने एनसीईआरटी सिलेबस में भी दिया हुआ है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आता है इसका, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। एन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इन वन इज इन विच माइक्रोपाइल्स एंड चलेजा आर। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बीजांड वृंत के सीधी रेखा में, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा बीजांड है और इसमें यहाँ पर अध्यावरण होते हैं और ये अपना क्या होगा जिसको अपन कहते हैं बीजांड द्वार। ओके दोस्तों, माइक्रोपाइल, और ये है आपके निभाग। तो दोनों सीधी रेखा में हैं। तो ये वाला जो स्थिति आप देख रहे हैं ये कौन सा ऑर्थोट्रोपस बीजांड न्यूक्लियाई है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इन एन ओव्यूल मियोटिक टेक प्लेस इन। दोस्तों यहाँ मियोसिस आएगा, माइटोसिस नहीं, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन की हम बात करें
तो यहाँ पर देखिए जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वहाँ पर जो गैमेट्स बनते हैं उसमें डिवीज़न होता है। तो आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सामान्यतः कैप्सेला में भ्रूणपोष होता है। सामान्यतः कैप्सेला में भ्रूणपोष होता है। इन कैप्सेला द एंडोस्पर्म इज जनरली, देखिए कैप्सेला जो है वो एंजियोस्पर्म प्लांट है। एंजियोस्पर्म में हम जानते हैं जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है, 3n। ओके, तो आंसर आ जाएगा ट्रिप्लॉइड, त्रिगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्तबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म एक्सेप्ट आर्किगोनियम, अंडप, परागकोश, गुरु युग्मकोद्भिद, मेगा गैमेटोफाइट्स। दोस्तों मेगा गैमेटोफाइट भी होगा, अंडप भी होगा, परागकोश यानी एंथर भी होगा। हाँ दोस्तों देखो यहाँ पर आर्किगोनियम, आप जानते हैं आर्किगोनियम जिसको अपन कहते हैं अंडधानी, क्या कहते हैं? अंडधानी। दोस्तों अंडधानी जो होती है वो मिलती है आपके ब्रायोफाइट्स में। किस में मिलती है? ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में आप देखेंगे जो अंडधानी होती है वो इस प्रकार फ्लास्क शेप में होती है। जैसे रिक्शिया है, हम देखेंगे रिक्शिया के अंदर होती है, ये अंडधानी है। और जो पुंधानी होती है जिसको एंथ्रीडियम कहते हैं, ये एंथ्रीडियम होती है जैकेट। इसको हम जो है मेल जेनाइटल ऑर्गन कहते हैं पुंधानी को। और जो आर्किगोनियम है उसको हम अंडधानी, अर्थात ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके दोस्तों, तो ये किस में मिलेगा? ये मिलेगा दोस्तों ये आपके ब्रायोफाइट्स में मिलेगा, ना कि एंजियोस्पर्म में। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा आर्किगोनियम। टोटीपोटेंसी है। टोटीपोटेंसी इज़, देखो टोटीपोटेंसी में क्या होता है दोस्तों, एक जो सेल होती है वो पूरे यानी जीव को अर्थात ऑर्गेनिज्म को बनाने की कैपेसिटी रखती है, पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाएगी ये। तो यहाँ फूल से फल का विकास, नो दोस्तों। माध्यम में कोशिका से अंग का डेवलपमेंट, नो दोस्तों। माध्यम में कोशिका से जीव का डेवलपमेंट, ओके। डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सेल इज़ इन ए मीडियम, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। टोटीपोटेंसी ये ऐसा गुण है जिसमें एक सेल जो है वो पूरे एम्ब्रियो को और पूरे जीव को डेवलप कर सकती है। और इसी करैक्टरिस्टिक से, इसी जो अपना लक्षण है उससे हम नए जीव बनाते हैं, क्लोनिंग करते हैं। और जो कल्चर है हमारा जिसको अपन माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं उसमें काम में लेते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंसी होती है? तो दोस्तों इसमें साइंटिस्ट का नाम है, आपको सीधा याद रखना है, स्टीवार्ड। स्टीवार्ड ने ये बताया कि टोटीपोटेंसी एक सेल्स के अंदर जो है फ्यूचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रारूपिक आवर्तबीजी भ्रूणकोश प्राय है। ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज़ यूजुअली, अभी हमने कहा आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश, जो भ्रूणकोश होता है उसमें देखो दोस्तों कितनी सेल्स होती हैं? 7 सेल्स होती हैं। देखो एक हम देखते हैं ऊपर की तरफ 3 सेल होती हैं जिनको एंटीपोडल सेल कहते हैं, जबकि नीचे भी 3 सेल होती हैं जिसमें एक एग सेल होती है, 2 सिनर्जिट्स होते हैं और बीच में एक बड़ी सेल होती है जिसको केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल कहते हैं। तो 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे हैं दोस्तों और एक सेल बीच में है, तो टोटल कितनी होगी? 7 सेल्स। 7 सेल्स और जो है 8 न्यूक्लियाई होते हैं एक आवर्तबीजी भ्रूणकोश के अंदर। ओके दोस्तों, जिसको पॉलीगोनम टाइप्स का भ्रूणकोश भी कहते हैं। ये सब अपन ने टोटली पूरा डिटेल से पढ़ा था। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों आपका, कोई भी क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक
फादर ऑफ इंडियन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोलॉजी। ओके दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ा है। देखो अपने प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी हैं, इन्होंने जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें एम्ब्रियो पर बहुत ज़्यादा स्टडी की है, इसलिए इनको हमने जो है भारतीय आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान का जनक कहा है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग समय पर नर एवं मादा जनांगों की परिपक्वता कहलाती है। मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स एट डिफरेंट टाइम इज़ नोन एज। देखो अलग अलग समय पर अगर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन परिपक्व हो रहे हैं, मैच्योर्ड हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं भिन्न काल पक्वता। क्या कहते हैं दोस्तों? भिन्न काल पक्वता। ये दोस्तों हिंदी का शब्द है, यानी अलग अलग समय पर परिपक्व होना, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डाइकोगैमी कहते हैं दोस्तों। जबकि हर्कोगैमी जो होती है, हर्कोगैमी में विषम वर्तिकात अर्थात जो पोलन ग्रेन है उसको इजी नहीं मिलता है, यानी वो उसकी पहुंच से दूर होता है। वर्तिकाग्र जो है वो डिफरेंट स्टाइल में होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। 25 बीजांड के व्रंत को कहते हैं दोस्तों। स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड। आंसर होगा दोस्तों फिनिकल। ओके दोस्तों, तो आज की हमारी वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस देखे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। उम्मीद करते हैं आपको इससे लाभ मिलेगा। और दोस्तों इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करिए। जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं कंटिन्यू, उनकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की जो हमने डिटेल में पूरी स्टडी की है वीडियो से, उसका पूरा हम यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। लगातार हर एक चैप्टर के कराएंगे। टोटल जितने भी चैप्टर हैं हमारे उसमें, उन सभी चैप्टर्स को हम करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।